नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए कक्षा 7वीं से पाठ 11 कूप मंडूकता पाठ लेकर आई हूँ। कूप मंडूकता शब्द का अर्थ होता है कुएं का मेंढक, यानी कूप अर्थात कुआं, मंडूक अर्थात मेंढक, तो कुएं का मेंढक। चलिए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने एक कूपः आसीत्। एक वन में एक कुआं था। एतस्मिन् कूपे एकः मंडूकः वसति स्म। उस कुएं में एक मेंढक रहता था। एतस्मिन् कूपे एव तस्य मंडूकस्य जन्म अभवत्। उस कुएं में ही उस मेंढक का जन्म हुआ था। तत्र एव सह वर्धति, वहाँ पर ही वह बड़ा हुआ। सह कीटकान् खादित्वा कूपं स्वच्छं करोति स्म। वह कीड़ों को खाकर कुएं को स्वच्छ करता था। एकदा कथयिष्यत् समुद्रस्य एक मंडूकः तस्मिन् कूपे अपतत्। एक बार कहीं से समुद्र का एक मेढक उस कुएं में आ गिरा। कूपस्य मंडूकः तेन सह वार्तालापं कृतवान्। कुएं का मेढक उसके साथ बातें कर रहा है। बातें की। अब देखें कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, स्वागतम त्वं कुतः आगतवान्। स्वागत है, तुम कहाँ से आए हो। अहम वर्षाभ्यां जल प्रवाहेण सह समुद्रात् अत्र आगतवान्। मैं वर्षा के कारण जल प्रवाह के साथ समुद्र से यहाँ आ गया। स्वागतम किम समुद्रम अपि कूप समानम। स्वागत है, क्या किम समुद्रम अपि कूप समानम, यानी क्या समुद्र भी कुएं के समान होता है। आश्चर्येण हसित्वा, आश्चर्य के साथ हंसते हुए, हे मित्र, त्वं समुद्रस्य तुलना कूपेन सह कथं कर्तुं शक्यसि। अर्थात तुम समुद्र की तुलना कुएं के साथ कैसे कर सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं। किम त्वं समुद्रम कूपः इव बृहत् अस्ति। क्या तुम्हारा समुद्र कुएं से बड़ा है। कथम त्वं विचित्रम कथयसि। तुम कैसी विचित्र बातें कर रहे हो। समुद्रस्य तुलना कूपेन सह, समुद्र की तुलना कुएं के साथ। हा हा हा। समुद्रः तो अतीव विशालः, समुद्र तो बहुत विशाल होता है। क्रोधेन मम कूपात् बृहतं किमपि भवितुं न शक्यति। समुद्रः तु लघुः एव स्यात्। एतत् मंडूकं कूपात् बहिः क्षिप्यतु। अर्थात गुस्से में अब वह नाराज हो गया। उसके कुएं की इंसल्ट हो रही थी भाई, तो उसने कहा मेरे कूप से बाहर निकलो, कैसे भी करो और बाहर निकलो। समुद्र तो छोटा ही होता होगा ना। एतत् मंडूकम कूपात् बहिः क्षिपेतु, और ये कहकर उसने कुएं में आए हुए मेढक को उठाकर बाहर की ओर फेंक दिया। तो भाई ये थी आपकी कहानी बच्चों। इसके बाद आप पेज बदल लें और देखिए इस कहानी से हमने क्या सीखा। तो भाई बच्चों यहाँ पर आपको बताया है कि वयम कूपस्य मंडूकाः एव स्मः। हम सब भी कुएं के मेढक के समान ही हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनाद्य वयम अस्माकं धर्मम एव श्रेष्ठ इति चिंतयाम। अर्थात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैन हम सभी हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, यही सोचते हैं। समग्रम विश्वम अस्माकं कूपे एव अस्ति।
समग्र विश्व ही हमारे लिए कुएं के समान है। इति अस्माकम अवधारणा, यह हमारी अवधारणा है, यानी यह हम मान बैठे हैं। अस्माकं कृते अस्माकं कूपः एव ब्रह्मांडः अस्ति, अर्थात बच्चों हमारे लिए हमारा कुआं ही हमारा ब्रह्मांड है। यह हमारी सोच है। अब देखिए जो सत्य है वो क्या है। वयम एव श्रेष्ठा, हम सब श्रेष्ठ हैं। इति तुच्छ चिंतनेन अन्येषाम अपमानम न कुर्यः, अर्थात यह सोचकर, यह छोटी सोच रखकर दूसरों का अपमान न करें। अस्माकं एतादृशी संकीर्ण भावना एव अस्माकं विकासम अवरोधयति, हम सबकी यह संकीर्ण भावना अर्थात हमारी यह छोटी सोच ही हमारे विकास में अवरोध बनती है, यानी रुकावट का कारण बनती है। एषा भावना एव कलहस्य कारणम अस्ति, यह भावना ही कलह यानी झगड़ा का कारण भी होती है। वसुदेवं कुटुंबकम इति वेदस्य वाक्यम वयम अनुसरेम, अर्थात बच्चों वसुदेव यानी वसुधा धरती, कुटुंबकम अर्थात परिवार, पूरी वसुधा ही, वसुदेव कुटुंबकम अर्थात पूरी वसुधा ही परिवार के समान है। यह वेदों के द्वारा हमने जाना है, अनुसरण किया है यानी माना है, और यही हमें भी मानते हुए चलना है। यह स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रवचन है जो उन्होंने शिकागो शहर में दिया था, जो हमें छोटे से कूप मंडूकः पाठ के द्वारा हमें सिखाया गया है कि यह मेरा है, मैं ही सबसे उच्च हूँ। इस बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। हमारी सोच होनी चाहिए कि वसुदेवम कुटुंबकम अर्थात पूरी धरती ही, पूरा विश्व ही एक परिवार के समान है, और हमें यह सोच रखकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए जब भी हमें किसी की सहायता करने का मौका मिले। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त हुआ बच्चों। चलिए आप इसे बार बार सुनिएगा ताकि आपको यह पाठ आसानी से समझ में आ जाए। इसके साथ ही धन्यवाद।